पिछली मौत भूल नहीं पाता और अब वो मुझे वापस बुला रही है। मेरा नाम आरव है। मैं अपनी पिछली मौत भूल नहीं पाता। ये कोई सपना नहीं, बल्कि मेरे फेफड़ों में भरे खारे पानी की जलन है। मेरी उंगलियों से फिसलती सीढ़ी की ठंडी धातु है और वो एक गहरी उदास आवाज जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं दिल्ली में रहता हूं, जहां समुद्र मीलों दूर है, लेकिन हर रात ट्रेन का हॉर्न मेरे लिए एक लाइट हाउस का फॉग हॉर्न बन जाता है। डॉक्टर इसे PTSD कहते हैं, किसी पुराने सदमे का असर। पर वो ये नहीं जानते कि मेरा सदमा इस जन्म का है ही नहीं। मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूं और दूसरी जिंदगी मुझे वापस अपनी तरफ खींच रही है। योग कहते हैं मौत एक बार आती है, पर मेरे लिए ये सच नहीं है। मैं अपनी पिछली मौत भूल नहीं पाता। ये कोई धुंधली याद या सपना नहीं है। ये मेरे फेफड़ों में भरे खारे पानी की जलन है। मेरी उंगलियों से फिसलती सीढ़ी की ठंडी धातु है और वो एक आवाज, एक बहुत गहरी उदास आवाज जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली के एक भीड़ भरे इलाके में रहता हूं, जहां समुद्र मीलों दूर है, लेकिन हर रात जब दूर से गुजरती किसी ट्रेन का हॉर्न बजता है तो वो आवाज मेरे लिए ट्रेन का हॉर्न नहीं रहती। वो एक लाइट हाउस का फॉग हॉर्न बन जाती है जो एक अंधेरे तूफानी समंदर को चीर रही हो। और उस आवाज के साथ ही मुझे याद आता है कि मैं कैसे मरा था। वो ठंडा गहरा पानी, वो घुटन और वो अकेलापन। डॉक्टर इसे एक तरह का PTSD कहते हैं, किसी पुराने सदमे का असर। पर वो ये नहीं जानते कि मेरा सदमा इस जन्म का है ही नहीं। मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल है। एक 9 से 5 की IT जॉब, कुछ दोस्त, वीकेंड पर घूमना फिरना। लेकिन अंदर ही अंदर मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूं। एक आरव की जो लैपटॉप पर कोड करता है, और एक किसी और की जो लोहे की घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ता था, जिसके चेहरे पर समंदर की नमकीन फुहारें पड़ती थीं। ये सब तब और बढ़ गया जब मैं पिछले महीने कबाड़ी बाजार गया था। वहां धूल भरी चीजों के ढेर में, फेफड़ों में भरे खारे पानी की जलन, सीढ़ी की ठंडी धातु, ये सब कुछ मुझे उस पुराने जहाज की तरह ले जाता था जिसकी एकमात्र आवाज थी दूरस्थ ध्वनि, फॉग हॉर्न। मैं सोचता था कि ये सब मेरे लिए है, लेकिन शायद इस जन्म का है ही नहीं। मुझे एक पेंटिंग दिखी, एक पुरानी कैनवस पर बनी पेंटिंग। उसमें एक भयानक तूफान के बीच खड़ा एक अकेला लाइट हाउस था। आसमान काला था, लहरें राक्षस की तरह उठ रही थी। फेफड़ों में भरे खारे पानी की जलन, सीढ़ी की ठंडी धातु। एक आवाज गूंज रही थी जैसे किसी दूर के जहाज की, दूरस्थ ध्वनि, फॉग हॉर्न। और फिर मैंने महसूस किया कि ये सब इस जन्म का है ही नहीं। पेंटिंग में बना लाइट हाउस अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं लगता। कभी कभी जब मैं उस पर नजर डालता हूं तो मुझे लगता है जैसे उसकी खिड़की में जलती रोशनी हल्की सी टिमटिमाती है, जैसे वो मुझे देख रही हो। और ट्रेन का हॉर्न अब वो ज्यादा साफ और ज्यादा पास सुनाई देने लगा है, बिल्कुल वैसा जैसा उस रात को था, मेरी मौत वाली रात। मैं घंटों उस पेंटिंग को देखता रहता हूं। उस लाइट हाउस की चोटी पर एक छोटा सा कमरा है, फेफड़ों में भरे खारे पानी की जलन, सीढ़ी की ठंडी धातु। दूर कहीं एक फॉग हॉर्न बजता है, उसकी आवाज जैसे समुद्र की गहराइयों में गुम हो जाती है। किसी और दुनिया से आती हुई आवाज, इस जन्म का है ही नहीं। जहां से रोशनी निकलती है, मैं जानता हूं कि मैं वहां रहा हूं। मुझे उन दीवारों का ठंडापन, लैंप की गर्मी और शीशे से टकराती लहरों की आवाज सब याद है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं पागल हो रहा हूं, कि मुझे इस पेंटिंग को फेंक देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई हिस्सा उसमें कैद है, या शायद वो मुझे वापस बुला रहा है। पिछली मंगलवार की रात दिल्ली में जोरदार बारिश हुई, वैसी ही तूफानी बारिश जैसी उस पेंटिंग में दिखती है। रात के करीब 2 बजे अचानक बिजली चली गई। मेरा पूरा अपार्टमेंट गुप अंधेरे में डूब गया। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और खिड़की पर पड़ती बारिश की बौछारें सब मिलकर एक भयानक शोर पैदा कर रही थी। वो शोर बिल्कुल समंदर की लहरों के टकराने जैसा था। मेरी आंखें दीवार पर लगी पेंटिंग पर टिकी थी। अंधेरे में भी मुझे वो धुंधली सी दिख रही थी। और तभी वो आवाज आई। इस बार वो किसी ट्रेन का हॉर्न नहीं था,
वो एक असली फॉग हॉर्न की गूंज थी, गहरी, कांपती हुई और दर्द भरी। और वो दूर से नहीं बल्कि मेरे कमरे के अंदर से ही आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सीधे उस पेंटिंग से निकलकर मेरी कानों में घुस रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की हवा अचानक बर्फीली हो गई। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया और उसकी टॉर्च जलाई। मैंने टॉर्च की रोशनी पेंटिंग पर डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। पेंटिंग में लाइट हाउस के ऊपर लैंप वाले कमरे की छोटी सी खिड़की में एक परछाई थी, एक इंसान की धुंधली सी परछाई जो पहले वहां कभी नहीं थी। वो बाहर तूफान में देख रही थी और जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया मेरी तरफ। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि वो मुझे ही देख रही है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी बंद और गर्म कमरे में आपको अचानक ठंड लगने लगी हो, तो आप मेरा डर समझ सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका अनुभव कैसा था और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है कि अपनी कहानी खत्म होने से पहले मुझे इसे और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। मैं डर के मारे बिस्तर से लगभग गिर ही गया था। मेरे हाथ से फोन छूट गया और कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। हॉर्न की गूंज लगातार आ रही थी और अब उसके साथ एक और आवाज जुड़ गई थी, पानी के छपछपाने की आवाज, जैसे कोई धीले कदमों से मेरे कमरे में चल रहा हो, मेरे बिस्तर की तरफ धीरे धीरे। मुझे अपने चेहरे पर ठंडी फुहारें महसूस हुई और नमक की महक इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। मैं हिल नहीं पा रहा था, बस अपनी सांस रोके उस अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था जहां से वो आवाजें आ रही थी। अगले दिन मैं लगभग पागल हो चुका था। मैंने इंटरनेट पर घंटे बिता दिए। मैं भारत के सारे पुराने लाइट हाउस के बारे में सर्च कर रहा था, उनकी तस्वीरें, उनका इतिहास, सब कुछ। मैं बस उस पेंटिंग वाले लाइट हाउस को ढूंढना चाहता था और फिर मुझे वो मिल गया। महाराष्ट्र के तट पर एक वीरान जगह, वेंगुर्ला पॉइंट। वहां एक लाइट हाउस था जिसे 1947 में एक भयानक चक्रवात के बाद बंद कर दिया गया था। उसकी तस्वीर बिल्कुल मेरी पेंटिंग जैसी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने और पढ़ा। उस रिपोर्ट में लिखा था कि चक्रवात वाली रात उस लाइट हाउस का कीपर, जिसका नाम थॉमस परेरा था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लेकिन मेरे होश तब उड़े जब मैंने रिपोर्ट के साथ लगी थॉमस परेरा की एक धुंधली सी तस्वीर देखी। वो चेहरा मेरा था, वो मेरी ही आंखें थी, मेरे ही होंठ। बस कपड़े पुराने थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। असली खौफ ये नहीं था कि मैं थॉमस था। असली खौफ रिपोर्ट की आखिरी लाइन में छुपा था। उसमें लिखा था, कीपर की आखिरी लॉग बुक एंट्री बेहद अजीब थी। उसने लिखा था, तूफान बाहर नहीं, लाइट हाउस के अंदर है। वो मुझे सीढ़ियों के नीचे से बुला रहा है और ये हॉर्न चेतावनी नहीं, एक बुलावा है। मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। मैं उस लाइट हाउस में अकेला नहीं था। जिस चीज ने थॉमस को उस रात गायब किया था, अब उसे मेरे बारे में पता चल चुका है। ये यादें, ये आवाज, ये सब मुझे मेरी मौत की याद नहीं दिला रहे थे। ये मुझे वापस बुला रहे थे। वो हॉर्न कोई याद नहीं, वो एक सम्मान है। अब मैं ये कहानी अपने अंधेरे कमरे में बैठकर लिख रहा हूं। बाहर फिर से बारिश हो रही है। कुछ देर पहले दूर से ट्रेन का हॉर्न बजा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके ठीक बाद मेरे कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत धीमी घुरघुराती हुई फुसफुसाहट आई, जैसे कोई पानी में डूबी हुई आवाज से मेरा पुराना नाम पुकार रहा हो, थॉमस। हेलो, हेरे वो पॉइंट है। शायद मुझ में ये कहानी लास्ट में देख रहा हूं, लेकिन ऐसे ही आज में गौर किया। देन नाउ आई पुट योर नेम टू अ पीस ऑफ पेपर। इट्स इन डेलाइट। डेलाइट इनके बाद आया तक का वोल, बैक टू द लिविंग स्पेस। Then you have to leave. You must die inside this city. This is where your body belongs. You must act like yourself is unborn inside the living space. This is वो line. You are वो चीज है, वो खून है, वो चीज है। वो कौन सा है? Daylight inside the living space. वो कौन सा है? Daylight inside the living space. मुझे नहीं लगता। This is
मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर ज़रूर करें।